केरल में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, बाकी राज्यों के साथ तमिलनाडु, असम, बंगाल, और बीजेपी केरल में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अब बीजेपी को कितनी उम्मीद है इस इलेक्शन से, इसके लिए एक ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जितने अभी वहां पंचायत स्तर के चुनाव हुए, लोकल बॉडी इलेक्शन में म्यूनिसिपैलिटी के, तिरुवनंतपुरम में 45 साल बाद जो है लेफ्ट का मेयर हारा, बीजेपी का मेयर बना, वो सारे लोग, वो मेयर और बाकी जितने लोग चुनाव जीते, सब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मिले, और आज प्राइम मिनिस्टर उनको डिनर भी देंगे। तो ये इस बात में कुछ, इस मतलब तस्वीर में कुछ दम है। आप उनको भी देख रहे हैं, नितिन नवीन जी को, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में जीते हुए पार्षदों से प्रधानमंत्री का मिलना ये छोटी बात नहीं है। तो एक बार ये मुझे याद आ रहा है, अभी होम मिनिस्टर जब गए थे कुछ हफ्ते पहले, तो वहां उन्होंने कहा था इस बार बीजेपी का सीएम बनेगा। सीएम बनेगा नहीं बनेगा ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी इस जीत से बहुत उत्साहित है और उसको लगता है कि कुछ कमाल इस बार इलेक्शन में होगा। 50 पार्षद जीते हैं बीजेपी के। त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री का इनसे मिलना अनयूजुअल नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि यही मोदी शैली है। मतलब अगर इसको यूं कहें कि ये अनयूजुअल है, तो यही मोदी शैली है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से क्या है, दिल्ली से अगर शुरू करें तो जनसंघ नगर निगम से आया। देश के हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब रही। जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां जब सपा बसपा भी प्रचंड जीत हासिल करती थी, तो 11 नगर निगमों में किसका परचम फहराता था? भारतीय जनता पार्टी। यानी शहरी पार्टी के तौर पर वो पढ़े लिखे शहरी जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड के ऊपर वाले हैं, उनसे वो शुरुआत करती थी। अब ये जो पूरा का पूरा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो जिला पंचायत, स्थानीय निकाय, कुल मिलाकर कहें अलग अलग जो गांव शहर सब मिलाकर, उनको बुलाया। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जिस राज्य में संघ के जाने कितने स्वयंसेवक प्रचारक उनको मार दिया गया हो, जहां कम्युनिस्टों और संघियों के बीच में खूनी संघर्ष होता हो, वहां इतने लोग भगवा पटका पहनकर यहां आ गए और भारत का प्रधानमंत्री उनको बुलाकर उनसे बात कर रहा है। अब जरा लौट कर सोचिए, ये कैसे, जिसको हम बार बार कहते हैं कैसा इफेक्ट होगा, तो आप उसके तौर पर देखें तो बहुत शानदार रणनीति है। इनका अपना जो आत्मविश्वास होगा वो जिसको कहें कि कई गुना वोटों को खींचने में कामयाब होगा। और सरकार बनेगी नहीं बनेगी, जो आपने कहा, मैं सहमत हूं कि अभी हो सकता है बहुत लंबा समय लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस यात्रा को कितनी गंभीरता से लेती है, यह समझने की बात है। अच्छा, ये जो अब ये वंदे मातरम वाला जो नया मामला आया, भारत सरकार ने नए रूल्स निकाले हैं कि वंदे मातरम की भी गाइडलाइंस होंगी राष्ट्रगान की तरह, जनगण मन की तरह, और जहां दोनों गाए जाएंगे वहां पर पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा, सभी सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाएगा और पूरा गाया जाएगा, केवल शुरुआत के 2 स्टैंजा नहीं, पूरे 6 पैराग्राफ गाए जाएंगे। इसको लेकर कल जमीयत उलमा हिंद ने विरोध जताया था, अरशद मदनी की आपने कल बात सुनी थी। आज कल इसी पर फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आ गया और उसने केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। स्कूलों में सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य करने पर बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुद्दिकी ने कहा है कि इस गाने में देवी दुर्गा की पूजा शामिल है, यह शिर्क है और यह मुसलमानों के एक ईश्वरवादी विश्वास के खिलाफ है। हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, किसी और के सामने नहीं झुक सकते। इस पर लगातार मुस्लिम बॉडीज एक के बाद एक अपना विरोध जता रही हैं। सर देखिए, मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि जब इसके विरोध जिन्ना ने किया था तो उसने कहा था कि वंदे मातरम इन इट्स ओरिजिन एंड सब्सटेंस, दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा, इन इट्स ओरिजिन एंड इट्स सब्सटेंस इज एंटी मुस्लिम। किसने बोला था? ये जिन्ना ने कहा। 1938 में सिंध प्रोविंस में मुस्लिम लीग की मीटिंग में उसने कहा इट इज एंटी मुस्लिम। दूसरा बोला था इट इज ए हेट राइम, यानी ये घृणा है। तो दरअसल वो एंटी इस्लाम से ज्यादा, चूंकि आनंद मठ जो है उसमें कहीं ना कहीं ये गया, उसका कैरेक्टर है जिसके थ्रू बंकिम कहते हैं कि अब जो है वो मलेच्छों का शासन जा रहा है, अब हिंदू राष्ट्र जो है वो आने वाला है, हिंदू राज्य आने वाला है। तब उसका दूसरा कैरेक्टर कहता है कि नहीं, अभी ब्रिटिश है, ब्रिटिश का शासन आ गया है। तो जो एक इमेंसिपेशन की बात थी कि मुसलमानों से इमेंसिपेशन हमारा हो रहा है, इसको लेकर के दरअसल बंकिम के प्रति जो घृणा थी उनकी, वहीं से जिन्ना ने कहा। आज तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इसमें देवी की स्तुति है, हम इसलिए नहीं गाएंगे। देखिए, वो बात सही है कि वो तो कहेंगे ही कहेंगे। दिक्कत ये है, क्या एंटी इस्लाम है क्या? वो वाकई एंटी इस्लाम है क्या?
मेरे समझ से तो इस्लाम के एंटी-इस्लाम खिलाफ है। कुछ नहीं है, लेकिन उसमें देवी दुर्गा का जिक्र है। प्रो हिंदू होने का मतलब तो एंटी इस्लाम तो नहीं हो उनका कह जाता रहा है है शिर्क ना? है, हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है। अब जैसे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, इन्होंने कहा बीजेपी सरकार में है, जो चाहे लिखवा ले, लेकिन ये बात साफ है कि देश में अभी ये एक बातें चीज- नहीं होनी चाहिए। सर, इनका बयान एक सुनवा लाइन दो। सिर्फ हम जोड़ देना चाहते हैं। हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके नेशनल एंथम नहीं पास किया था। ये बात आपके दर्शकों को जानना चाहिए। अच्छा, ठीक। ये एक राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट जारी जरूर हुआ था।